अस्सलाम वालेकुम। आज है ट्यूसडे की मॉर्निंग और ये मैं सुबह सुबह महीन को नाश्ता बना के दे रही हूँ, ब्रेड और एग का। ये उसका फेवरेट नाश्ता है और यहीं से आज के अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये नाश्ता उसका बन गया है, ये मैं उसको देने जा रही हूँ। आज वो स्कूल नहीं गई, उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, तो वो छुट्टियों पे ही है आजकल। नाश्ता करने के बाद, काम शाम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी महीन को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, इन्फेक्शन की वजह से बार बार बुखार हो रहा था। तो अभी वापस आए हैं तो उसके लिए देसी चिकन मंगवाया ताकि उसको यखनी बना के दे सकूं। अब मैं वो बनाने लगी हूँ। ये यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको मैं महीन को पिलाती हूँ बाउल में डाल के और साथ उसको दवाई देती हूँ। महीन को यखनी पिलाने के बाद उसको सुला रही थी तो मुझे भी नींद आने लग गई। मैं भी उसके साथ ही लेट के सो गई। उसने दवाई खाई हुई थी तो वो आराम से सो गई थी। वैसे वो आजकल दिन में नहीं सोती, लेकिन अभी मेडिसिन दी थी तो सो गई, तो मुझे भी नींद आ गई। मैं भी उसके साथ लेटी लेटी थोड़ी देर के लिए सो गई। अभी उठी हूँ, अभी आ गई हूँ किचन में। ये दूध पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ इसकी रसमलाई बना ली, क्योंकि आज बाकी खाना तो नहीं बनाना। पड़ा हुआ है सालन, कल वाला दाल चावल भी पड़े हैं, परसों जो शिमला चिकन बनाई थी वो भी पड़ी हुई हैं, अभी ये जो यखनी बनाई है ये भी पड़ी हुई है, तो खाना बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये दूध पड़ा हुआ था, मैंने सोचा वेस्ट ना हो तो मैं रसमलाई बना के रख लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो वो खुश भी हो जाएंगे और दूध भी वेस्ट नहीं होगा। तो फटाफट से रसमलाई बनाते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सारी चीज़ें भी पड़ी हुई थी घर पे ही, तो ये बादाम वगैरह पहले काट लेते हैं, उसके बाद रसमलाई बनाना स्टार्ट करेंगे। ये रसमलाई का दूध पकने लग गया और ये बॉल्स भी मैंने बना के रख ली है रसमलाई की। अब इनको इसमें शामिल कर देंगे। ये अच्छे से पक गया, 10-15 मिनट से अच्छे से पक रही है। ये रसमलाई बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और फटाफट से जाके पढ़ेंगे असर की नमाज़, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और मगरिब में थोड़ा सा टाइम ही रह गया। तो मैं फटाफट नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी किचन में और मैं ये देने जा रही हूँ रसमलाई अम्मी के घर। और हस्बैंड आएंगे तो फिर वो ससुराल दे आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ता है तो मैं चल के जा नहीं सकती। तो अभी अम्मी घर ये दे के आते हैं और ये अभी गरम गरम ही है, खुद भी वो ठंडे करते रहेंगे और खाते रहेंगे। अम्मी घर से मैं वापस आ गई थी और आके ये ससुराल के लिए डाल के रख दी थी डब्बे में रसमलाई। तो हस्बैंड आ गए थे, मैंने उनको कहा था दे आई, तो कहते तुम भी साथ ही चलो। तो अब मैं फटाफट से हो गई हूँ तैयार। तैयार तो खैर मैंने चेंज वगैरह तो नहीं किया, बस मुंह पे थोड़ी क्रीम श्रीम लगा के थोड़ा मुँह का हाल सही कर ली है। तो बस अब हम जा रहे हैं। घुलिया ठीक ही था कपड़ों का, तो मैंने चेंज नहीं किया। अब हम जा रहे हैं ससुराल और वहाँ पे ये दे के आते हैं और आके डिनर करेंगे। हो गया था नेक्स्ट डे और मैं सुबह से आज यहीं पे बैठी हुई हूँ, जैसे अभी बैठी हुई हूँ। कोई काम नहीं किया, सिर्फ टीवी देखा और कभी लेस खा ली, कभी बिस्किट खा लिए, यही काम किया पूरा दिन। अभी 3-4 बज गए हैं, क्योंकि मेरा पाँव जो है ना ये थोड़ा सा ना सुबह रात को सोए पड़े, पता नहीं क्या हुआ है, वज़न आया क्या हुआ है, मेरे पाँव में ना थोड़ी सी मोच आ गई थी। सुबह से इस पर वज़न आ ही नहीं था रहा। मैंने मालिश वगैरह करके ना बस लेट गई थी, कोई काम भी नहीं था किया, बस टीवी देखा है और साथ में रेस्ट की है और हल्का फुल्का खाया पिया है और नाश्ता भी नहीं किया। अब मुझे भूख भी लग रही है, लेकिन मैं लेटी हुई हूँ। हस्बैंड ने कहा है कि रेस्ट करें, मैं बाहर से कुछ ला देता हूँ, मेरा बाहर से कुछ खाने का दिल नहीं था कर रहा। अभी तो मैं लेटी हुई हूँ, लेकिन सोच रही हूँ उठ के कुछ बना के खाऊँ। तो मैं अपने लिए ये बना के ले आई हूँ। ये है जी शामी कबाब और चिकन का मिक्सचर बना लिया है। साथ मैंने लिया चिली सॉस और साथ मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस और साथ मैंने लिए ब्रेड 2 टोस्ट कर लिए हैं। अब मैं ये खाऊंगी ताकि मेरे पेट को थोड़ा सा आसरा हो। उसके बाद बैठे बैठे ही शाम हो गई और हस्बैंड के आने का टाइम हो गया। हस्बैंड आते हुए चने की दाल और माश की दाल का सालन ले आए और साथ में ये चिकन ले आए रोस्ट। और रोटियां मैंने फिर उठ के घर बना ली थी, पाँव बेहतर हो गया था पहले से काफ़ी, तो फिर मैं उठ के रोटियां खुद बना ली थी। अब हम खाना खाने लगे हैं। और उसके बाद लगा हुआ था मैच मैच लगा हुआ था आज मुल्तान वर्सेस कराची। तो मैं मुल्तान को सपोर्ट कर रही थी। तो अभी हम लोग उसके बाद मैच देखने लग गए थे। फिर मैच फाइनली मुल्तान जीत गया था, लेकिन बहुत ही कांटे का मुकाबला था। एक दफ़ा गेम उधर को जा रही थी, एक दफ़ा गेम उधर को जा रही थी, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैच। ये हो गया था नेक्स्ट डे और नाश्ता आज आया था बाहर से, हलवा पूरी और चने। हम लोगों ने नाश्ता किया, वैसे कोई प्लान नहीं था बाहर से नाश्ता करने का। हस्बैंड गए और बाहर से ले आए। ये आज मेड छुट्टी भी है और ये देखो महीन फातिमा मेड बनी हुई है। महीन फातिमा काम कर रही है हमारा घर का सारा। मैं इसको कह रही हूँ आपकी तबीयत नहीं ठीक, आप रेस्ट कर लो। स्कूल से छुट्टी की, अभी बहुत ज़्यादा खांसी हुई है इसको। तो ये कहती मामा मैंने झाड़ू लगानी है, ये देखें झाड़ू लग रही है। बस बस बस। और उसके बाद फिर मैं अम्मी घर चली गई थी महीन के साथ। अम्मी के घर थोड़ा सा काम था, वो करना था।
काम शाम ख़त्म करने के बाद घर के फिर मैं अम्मी घर चली गई थी थोड़ी देर के लिए। अम्मी के घर से मैं आ गई थी वापस और आके ये मैंने पूरी अलमारी बर्तनों के बाहर निकालना शुरू कर दी। बर्तन सारे समेटने वाले थे तो फिर मैंने बर्तन कुछ जगह बनानी थी, एक नया सेट खोलना था तो वो सेट खोलने के लिए जगह बनानी थी थोड़ी सी अलमारी में, तो मैं ये काम करना शुरू हो गई। ये था वो सेट जो खोलना था, इसको मैं खोल के उधर लगा के अच्छे से फिर आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद मैं काम कर कर के अलमारी के बर्तन समेट के ना मैं बहुत थक गई थी। अभी आधे पड़े हुए थे, आधा काम हुआ था। असल में मैंने ना सारी अलमारी निकाल ली बाहर। पहले मैंने प्लान किया था कि मैं थोड़ी सी चीज़ें बाहर निकाल लूँगी और जगह बना लूँगी, लेकिन मैंने फिर सारी अलमारी बाहर निकाल ली। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते होते हैं कि इकरा तुम ना बस एक चीज़ ले लिया करो नहीं और पूरी अलमारी की दोबारा सेटिंग करने लग जाया करो। मेरा यही काम है किचन में भी, और वो बर्तनों वाला कैबिन भी, ये अलमारी जो कपड़ों वाली है ये भी मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कमरे में आ गई थी। थोड़ी देर रेस्ट की और साथ साथ थोड़ा सा टीवी देखा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में मैंने खाना बनाना था। सब्ज़ी आ गई थी, सब्ज़ी में आ जाई थी भिंडियाँ जो कि मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट है, और साथ आटा भी गूंदने वाला था। ये मैंने आटा स्टेन करके रखा हुआ है। तो टाइम काफ़ी हो गया था, मैंने कहा पहले सब्ज़ी जल्दी जल्दी बना लूँ, जो बर्तन रह गए वो बाद में समेटूँगी। अभी बर्तन ये देखे काफ़ी पड़े हुए हैं, वो चारपाई पे भी पड़े हैं, ये भी पड़े हैं। आधे समेट लिए हैं और आधे तकरीबन रहते हैं ये। तो मैं फटाफट ये कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाने के बाद बाकी काम करनी है। आज मेरा पूरा दिन बहुत बिजी गुजरा, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। ये फाइनली मैं खाना बना लिया। अब रोटी बनाने वाली रहती है, मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट और फिर खाते हैं खाना, क्योंकि भूख बहुत बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। तो खाना खाने के बाद फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। हम खाना खा के हटे हैं तो अब मैच लग गया है पेशावर इस्लामाबाद का। दोनों मेरी फेवरेट टीम है, क्योंकि उसमें शादाब है और उसमें बाबर है। और अब हम मैच देखेंगे और मेरा मैच देखने का बहुत दिल कर रहा है। वैसे जीते जो मर्ज़ी, आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाहर जो बर्तन पड़े हुए हैं अभी वो समेटने हैं। जाके उठ के हिम्मत करती हूँ अगर थोड़े बहुत समेटे जाएं, क्योंकि फिर सुबह को नहीं तो समेटने पड़ेंगे। तो जितना काम अभी कर लूँ बेहतर है। फाइनली मैं उठ के आ गई थी बाहर और मैं अब करने लगी हूँ ये बर्तनों का थोड़ा बहुत काम। जितना हो सका मैं अब करूँगी, अगर थोड़ा बहुत रह गया तो वो कल को कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी और बर्तन समेटूँगी। इंशाल्लाह कल से नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।